बार बार डांटने धमकाने की जरूरत नहीं है। आपका बच्चा आपका पंचिंग बैग नहीं है। 1, 2, 3, funk it. आज की वीडियो है पॉजिटिव पेरेंटिंग के ऊपर। यहाँ पे जो भी मैं अपना एक्सपीरियंस और टिप्स शेयर करूंगी वो चीजें ऐसी हैं जो न्यू मॉम्स के काफी काम आएंगी, तो वीडियो पूरी जरूर देखना। कोई भी क्वेरी हो, फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है ही। वीडियो को हाइप जरूर करना। आपके लाइक में जैसे आप ऑप्शन करेंगे, आपके राइट हैंड साइड में एक हाइप का बटन आएगा, आप उसे प्रेस जरूर करना, जिससे वीडियो और लोगों तक भी बहुत अच्छे से पहुंच जाएगी। पॉजिटिव पेरेंटिंग की टिप्स पर जाने से पहले एक स्टोरी सुनते हैं। मान लो आप बहुत थके हुए हो, आपने बहुत सारा काम किया, आप हाउसवाइफ या वर्किंग कुछ भी हो सकते हो, और आपका बच्चा कोई चीज ऐसी कर रहा है जो कि उसके लिए सेफ नहीं है। लेट से कोई प्लग में हाथ डालने वाला है, तो आप क्या करोगे? पहले आप उसे एक दो आवाज लगाओगे। अगर आप उससे थोड़े डिस्टेंस पे हो या उसके पास जाके उसे थोड़ा सा डांट के, मे बी थोड़ा सा आप लाउड होके उसे बोलोगे कि आपको मना किया था ना, आप हाथ में मत लगाओ, या डांटोगे या कुछ भी समझाओगे। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आपको अपने बच्चे को सेफ रखना है। बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि वो कोई चीज एक्सप्लोर कर रहा है और आप उसे रोक रहे हो। आपको लगता होगा ये बहुत नॉर्मल बात है, पर बच्चों की साइकी पे इसका बहुत असर पड़ता है। अब क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि क्या हम उन्हें सेफ ना करें? क्या अगर वो एक ही बारी में बात मान ले तो हमें गुस्सा करने या चिल्लाने की जरूरत ही ना पड़े? तो यहाँ पे मैं आपका एक मिथ क्लियर कर देती हूँ। बच्चों को हमारे इमोशन समझ नहीं आते। बच्चों को ये नहीं पता, अभी उनकी ब्रेन डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ कि क्या चीजें हमारे लिए सेफ हैं और क्या नहीं है। अगर आप एकदम से चिल्लाओगे तो उनका ध्यान इस बात से हट जाएगा कि आप क्या कह रहे हो। आपके इमोशंस, आपकी वाइब्रेशन बच्चा पकड़ता है, वो इस बात से जरूर सहम जाएगा और उस वक्त वो जिस चीज को आप मना कर रहे हो वो छोड़ देगा। इसलिए नहीं क्योंकि आपने उसे बोला, इसलिए क्योंकि आपने उस पर चिल्लाया है। मेंटल हेल्थ इश्यूज की शुरुआत हमेशा हमारे बचपन से होती है। कोई भी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास आप जाओगे तो वो आपको आपका पास्ट सेल्फ दिखाएंगे। तो क्यों ना हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जिसमें उन्हें कोई भी आगे मेंटल हेल्थ इश्यूज हो ही ना। यहाँ बहुत मदर्स का क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैंने तो उसकी सेफ्टी के लिए रोका और आप मेरे को ऐसे कह रहे हो कि मैं ही उसके डिप्रेशन का कारण हूँ। बात रोकने की नहीं है, बात गलत तरीके से रोकने की है। पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब अपने तरीकों को सही करना है, ना कि अपने बच्चे को हर वक्त सही करते रहना। अब मैं टिप्स की तरफ बढ़ती हूँ। सबसे पहली चीज जो मैंने आपके साथ इस कहानी के थ्रू शेयर करी वो ये थी कि अपने बच्चों को हर वक्त डांटते मारते गुस्सा मत रहा करो। आपको अपने इन-लॉज से प्रॉब्लम है, अपने बॉस से प्रॉब्लम है, अपने कलीग से प्रॉब्लम है, ये उस बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है। जब आप ऑफिस से थके हारे आते हो और वो बच्चा आपको इस निगाह से देख रहा होता है कि आप पूरे दिन में अपने मम्मी या पापा से बाहर, उनसे दूर रहा और अब वो जाके मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, और आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में होते हो, आप थके हुए होते हो, आप इरिटेट होते हो और उस बच्चे को एकदम से अपने से दुत्कार देते हो अपने पास से, तो ये उस बच्चे को बहुत इम्पैक्ट डालता है। उस बच्चे की गलती नहीं है कि आपका मूड खराब है। इंस्टेड आप बोल सकते हो कि बेटा अभी मम्मा या पापा जो भी है वो ऑफिस से आए हैं और हम थोड़े से परेशान हो रहे हैं। आज मम्मा का स्कूल में डे या कॉलेज में डे या मे बी ऑफिस में डे अच्छा नहीं था, तो क्या आप मम्मा को या पापा को 10 मिनट्स दे सकते हो? आपका ये एक छोटा सा चेंज बच्चे का बिल्कुल पूरा सिनेरियो चेंज कर सकता है, पूरा माइंडसेट चेंज कर सकता है कि हाँ मेरे मम्मी पापा भी थक जाते हैं। उन्हें एग्जाम्पल दो, अगर वो स्कूल जाते हैं तो कि जब आप स्कूल से आते हो आप भी थोड़े से थके हुए होते हो ना, तो मम्मा भी थकी हुई है। आप इस चीज का एग्जाम्पल देके अपने बच्चे से बात करो। हर वक्त उन्हें डांटना, मारना, पीटना, उन्हें धमकाना, डराना, खाना खिलाने के लिए या मे बी उनका कुछ भी बेनिफिट करने के लिए उन्हें डरा के या लालच दे के वो काम करना सही नहीं।
अपने बच्चे को खाना खिलाते वक्त टीवी दिखाने की जरूरत नहीं है। बहुत पेरेंट्स का ये मानना होता है कि अगर हमारे बच्चे का टाइम हो गया है और वो खाना नहीं खा रहा तो उसके हाथ में फोन दे दो या उसको टीवी चला के दे दो तो वो खाना खा लेगा। वो जो उस टाइम पे वो बच्चा एक आधी रोटी या कुछ भी जो भी वो अपनी डाइट ले रहा है वो उसे फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे कहीं पे भी बेनिफिट नहीं करेगी, उल्टा उसके लिए प्रॉब्लम ही बढ़ाएगी। क्योंकि ध्यान स्क्रीन में होने की वजह से बच्चा ढंग से चबाता नहीं है और आगे जो भी इश्यूज होते हैं वो सारी प्रॉब्लम्स इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से होते हैं। बच्चों को स्क्रीन टाइम मत दो। आप उनके लिए एक छोटा सा मे बी रिवॉर्ड सिस्टम रख सकते हो कि आप एक फुल्का खा लो, उसके बाद मैं आपको लेट्स से 20 मिनट स्क्रीन या आपका फेवरेट टॉम एंड जेरी देखने दूंगी। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, इसका क्या मतलब है? जब आप अपने बच्चे के साथ हो, आप वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, हाउसवाइफ हो, सब लेडीज बिजी होती हैं और ये मेरे मन में भी बहुत बड़ी गिल्ट है। ठीक इसी टाइम पे अब काफ़ी कम है पर मैं इस पे काम कर रही हूँ कि मैं अपनी डॉटर को टाइम नहीं दे पाती। वो मेरे साथ ही रहती है, मेरे पास ही है, मैं बीइंग अ हाउसवाइफ में हर वक्त वो मेरे साथ है पर मैं उसके पास बैठ के क्वालिटी टाइम नहीं दे पाती। अब ये मेरा स्ट्रगल है कि मुझे यूट्यूब भी करना है, मेरी जॉइंट फैमिली है, सबके टाइमिंग्स अलग हैं, हर एक घंटे में किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो वो मैं कैसे मैनेज करती हूँ। बीइंग हाउसवाइफ, बीइंग वर्किंग मॉम, आप कोई भी हो आप मैनेज कर सकते हो अगर आप थोड़े कॉन्शियस एफर्ट्स डालो। मैंने भी थोड़े बहुत कॉन्शियस एफर्ट्स डालने शुरू करे हैं। लेट्स से मैं खाना बना रही हूँ और खाना बनाते बनाते मुझे हृदयांशी से बात करनी है तो मैं उसे अपने पास बुला के 10 मिनट बात कर लूंगी, एक हग कर दूंगी, एक किस कर दूंगी। मैंने ये चीज़ जब से करनी शुरू की है ना, यकीन मानो मेरे को स्ट्रेस भी कम होता है और उसे भी बहुत अच्छा लगता है। जब भी वो मेरे पास से आती जाती है तो एक गाल पे मेरे को किस जरूर देके जाती है, इसलिए क्योंकि ये चीज़ मैंने उसके साथ स्टार्ट की। जब जहाँ पे वो जिस कमरे में होती है मैं वहाँ आती हूँ, बोलती हूँ जाना मैंने आपको मिस किया और एक किस दे के चली जाती हूँ। बच्चे को एहसास होता है कि मेरी माँ सिर्फ और कामों में नहीं, वो मेरे लिए भी है। इस टाइम मम्मा बिजी हैं पर मम्मा मुझे याद भी कर रही है, कोई बात नहीं। आप वर्किंग हो और आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, ठीक है, बड़ा है लेट से 2-3 साल का है, तो जब आप सुबह जा रहे हो, बहुत पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों के छुप के चले जाते हैं, इसलिए बच्चा रोता रहता है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि मम्मी कब निकल गई या पापा कब निकल गए। आप एक रात पहले बच्चे को प्रिपेयर करने लग जाओ। देखो मेरे लिए ये चीज़ काम करती है, आई होप ये आपके लिए भी करे। आप एक रात पहले प्रिपेयर करने लग जाओ कि कल जब आप उठोगे ना तो मम्मा नहीं होगी, पर वो कल वाला लाड हम आज कर लेते हैं सोते वक्त। मे बी जब उठाना हो, स्कूल भेजना हो, मेरी डॉटर केजी में है तो अब मैं जब उसे उठाती हूँ और मेरे को पता है कि जब वो वापस आएगी मैं घर पे अवेलेबल नहीं होंगी, तो मैं उसे पहले से बताना शुरू कर देती हूँ कि बेटू मेरे को यहाँ पे जाना है कहीं पे और मैं नहीं होंगी पर बाकी सब घर पे होंगे। तो उसके दादाजी होते हैं, दादी होते हैं, सब होते हैं, बट द थिंग इज कि आप बच्चे को पहले प्रिपेयर कर दोगे ना तो वो इंस्टेंट इम्पल्सिव नहीं होगा। मेरे केस में ये काम करता है, आई होप कि आपके केस में भी काम करे। अगला पॉइंट, आज आपका बच्चा फजी ईटर है, आज आपका बच्चा जिद्दी है, आज आपका बच्चा बहुत टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है, तो प्लीज उसे लेबल मत करो। लेबल करने का क्या मतलब है? आपने बहुत कॉमन सा एग्जांपल देते हो, आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, आपका बच्चा आपके सामने खेल रहा है और आप यार ये तो बहुत पतली है, बहुत काली है, बहुत छोटी है, बहुत ये है, बहुत वो है। एक अननोइंगली, अनइंटेंशनली आप किसी और से बात कर रहे हो पर आपका बच्चा आपको सुन रहा है। मैंने ये लाइन कहीं सुनी थी, आपका बच्चा सिर्फ वो नहीं सुनता जो आप उसे कहते हो, आपका बच्चा वो भी सुनता है जो आप उसके बारे में कहते हो। तो बच्चा सब कुछ सुनता है। हमें लगता है ये 2-4 साल के छोटे बच्चे, इन्हें कुछ समझ नहीं आता, बट उन्हें सब समझ आता है और शायद उनकी अवेयरनेस हमारे से ज़्यादा स्ट्रांग है। अपने केस में मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि बच्चे बहुत ध्यान से आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपकी डेली एक्टिविटीज़, आपका बात, आप उनके बारे में क्या बात कर रहे हो, आप किसी और के बारे में क्या थॉट्स रख रहे हो। बच्चा बहुत गहराई से ऑब्जर्व करता है, आपको पता चले या पता ना चले ऐसा होता है। आगे जो पर्सनालिटी उस बच्चे की बनेगी वो आज के ही थॉट्स के साथ बनेगी जो वो आपके सुन रहा है। इस चीज़ पे थोड़ा अवेयर रहो। बच्चे को किसी के सामने डिग्रेड, मीन मत करो।
कि ये तो कुछ खाती नहीं है इसलिए पतली है, देख लियो ककड़ी जैसे हाथ है इसके, देखियो इसकी हाइट छोटी है, देखियो ये काली है, देखियो ये मोटी होती जा रही है, देखियो देखियो ये बिल्कुल ही जिद्दी है, खाना नहीं खाती, हम तो कितना खिलाते रहते। तो इस चीज को बहुत ध्यान से सोचो कि आप अपने बच्चे के सामने क्या बोल रहे हो। अब यहाँ बहुत लोगों के मन में आएगा कि यार हम तो इन लॉज में रहते हैं, हम तो सास ससुर के साथ रहते हैं, ये है हम तो बड़ों के साथ रहते हैं, बहुत मन में क्वेश्चंस आएंगे। आप उनको नहीं बदल सकते क्योंकि वो एक सर्टेन एज पे पहुंच चुके हैं। आप अपने बच्चे को नहीं बदल सकते कि वो या तो आपके पास ना रहे या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जो ये सब बातें वो कैच ना करे। आप खुद को बदल सकते हो। आपको कोई ऐसी बात करनी है जो कि आपको लगता है आपके बेबी के लिए इनअप्रोप्रिएट है, तो आप अलग होके बात करो। मे बी वो फोन पे हो, सामने हो, जो भी। कोशिश करो पहले खुद चेंज हो, फिर हस्बैंड को चेंज करो, फिर इन लॉज को चेंज करो। धीरे धीरे हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, परफेक्ट मॉम बनने का तमगा लेने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ, आप हो, हम कोई भी हैं, हाउसवाइफ, वर्किंग, कोई मेरे ख्याल से पीएम भी बन जाएगा ना तो भी वो परफेक्ट मॉम साथ में नहीं है। चाहे वो कितनी ही स्मार्ट है, कितनी ही एजुकेटेड है, कोई भी नहीं है। हम सब जो भी हैं अपना बेटर वर्जन है। कभी बनने की कोशिश मत करना, नहीं तो आप हमेशा के लिए एक डिप्रेशन और एंजाइटी के फेज में फंस जाओगे। क्योंकि आप कितना ही अच्छा कर लो, आपसे 2 लेवल कोई ना कोई अच्छा कर ही रहा होगा और आप हमेशा अपने ऊपर वालों से कंपेयर करते रहोगे। मेरे साथ ये स्टार्टिंग में बहुत था। मुझे लगता था सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, मेरी डॉटर के पास सारे टॉयज होने चाहिए, सब कपड़े होने चाहिए, जो भी उसे हाइजीन, जो भी उसे फैसिलिटीज चाहिए वो सारी होनी चाहिए। उस चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज्म की तरफ भागती थी कि डाइपर ऐसा होना चाहिए और मे बी 2 घंटे बाद चेंज करो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, दूध ये वाला नहीं होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए। मैंने A2 काउ मिल्क भी करा, गाय का दूध भी करा, डाइट में भी बहुत मैंने चेंज करे। बट एट लास्ट मुझे बड़ी मुश्किल से समझ आया कि मैं कितनी ही कोशिश कर लूं परफेक्ट बनने की, मैं नहीं बन सकती, हम नहीं बन सकते, कोई नहीं बन सकता। कोई ना कोई आपका बच्चा ऐसी हरकत करेगा, कोई ना कोई आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि मे बी आपका वो परफेक्शनिज्म खत्म हो जाएगा। आप उस चीज़ को नहीं कर सकते, सब बैलेंस करके नहीं कर सकते। एक पॉइंट बाद आप मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हो जाओगे, मैं हुई हूँ, और हमेशा की तरह आप अपने ऊपर एक बर्डन लेने लग जाओगे। मॉम गिल्ट, जैसे ये परफेक्शनिज्म है कि मुझे सब कुछ ओके ओके अच्छा अच्छा बहुत अच्छा करना है। मॉम गिल्ट ये होता है कि अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। बहुत लेडीज आपने देखी होंगी, मेरे सामने एक ऐसा एग्जाम्पल था। मैं अनमैरिड थी तब, तो मैं किसी पार्लर में थी, वहां पे एक ब्रेस्ट फीडिंग मॉम थी। तो वो बहुत रो रही थी पर वो अपना पूरा काम करवा रही थी। पार्लर वाली आंटी ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हो? वो लिटरली बहुत रो रही थी बट वो अपना सारा काम करवा रही थी। उस वक्त वो वैक्स करवा रही थी। आंटी ने पूछा कि आप वैक्स की वजह से रो रहे हो, क्या कहीं जल रहा है? कह रही नहीं, मुझे ना मैं अपने बेबी को मिस कर रही हूँ, मुझे मेरे बेबी की याद आ रही है। और वो अपनी दादी के पास है, पता नहीं उन्होंने उसे दूध पिलाया होगा, मैं पंप करके रख के आई थी। और वो इस बात पे रोए जा रही थी। 2 तरीके हो सकते हैं, और उनको किसी फंक्शन में जाना था इसलिए उनका काम कराना भी जरूरी था, नहीं तो कमेंट्स आने लग जाएंगे कि पार्लर में क्यों बैठे हो, अपने बच्चे के पास ही रहते हैं, ऑल एंड ऑल। हम लोग अपने ऊपर इतना बर्डन लेते हैं कि वो जो बच्चा भगवान ने हमें दिया है वो हमारी जिम्मेदारी है। ट्रू, वो हमारी जिम्मेदारी है, पर भगवान ये भी कहता है कि अपने को इतना मेंटली मजबूत कर लो कि अगर उसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार कुछ भी हो जाता है तो वो आपकी गलती नहीं है। वो लेडी बहुत रो रही थी और उसे देख के ना मेरे मन में पहला थॉट आया था कि यार क्या माँ बनने के बाद हम इतने वीक हो जाते हैं? हम वीक नहीं होते, हम उस बच्चे को लेके ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। हम चाहते हैं हम अपनी जान में उस बच्चे के लिए जो कर सकें हम वो करें। बट द थिंग इज, इसके कुछ ना कुछ कभी ना कभी ऐसा होगा जो
आपको या उस बच्चे को थोड़ी बहुत परेशानी दे सकता है, पर आप मेंटली बहुत परेशान हो जाते हो। मेरे साथ था जब रितांशी को पहली बार, मेरी डॉटर को पहली बार डायपर रैश हुआ था। का 40th डे पे जो हवन होता है वो था, और हमने उसे थोड़े से वैसे कपड़े पहना दिए थे जो थोड़े फंक्शन टाइप्स के होते हैं, बट डायपर भी था। डायपर बहुत देर तक चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैं ऑब्वियस सी बात है पूजा में बिजी थी, उस वजह से उसको डायपर रैश हो गए। वो परेशान हो रही थी क्योंकि उसे डायपर रैश थे, मैं परेशान हो रही थी कि मैं कितनी गंदी माँ हूँ। मुझे ये याद नहीं रहा कि मैं पूजा में बैठे हुए भी किसी को बोल देती कि इस बच्चे का डायपर चेंज कर दो। और मैं 40 दिन की जापा थी उस वक्त, जिसका सी सेक्शन हुआ था और 42 वीक्स में हुआ था, और उसके बाद भी मैं स्टेबल नहीं थी। मैं बहुत दिन तक गिल्ट में रही। इसको डायपर रैश सिर्फ 2 दिन रहे। इमरजेंसी में मैंने एक B4 नैपी करके क्रीम है वो मंगवाई, शी वॉज फाइन, ठीक है, 2 दिन में ये ठीक हो गई। बट द थिंग इज, वो चीज मेरे माइंड में 2 महीने तक रही कि मैं अपनी लड़की के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए अपना ध्यान नहीं दे सकती, मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। वो चीज हम बहुत अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। सबके साथ होता है, फर्स्ट टाइम मॉम्स बहुत होती हैं, बट बैक ऑफ द माइंड आपको ये चीज प्रिपेयर रखनी चाहिए कि इतना होना नॉर्मल है और ये होगा ही होगा। आप कितना ही प्रिपेयर कर लो, कुछ ना कुछ या तो गलती होगी या कुछ ना कुछ होगा। आज आपका बच्चा टैंट्रम शो कर रहा है, आज वो जिद कर रहा है, तो जरूरी नहीं है वो हर वक्त ऐसा ही रहेगा, हमेशा ऐसा रहेगा। आज वो कम खाना खा रहा है, ज्यादा खाना खा रहा है, वो हर वक्त ऐसा नहीं रहेगा। अपने बच्चे पे और खुद पे थोड़ी दया खाओ, इतना पैनिक मत हो। अपने बच्चे के साथ एक अच्छी बॉन्ड बनाओ। किसी माँ को ये बताने या समझाने की जरूरत नहीं है कि तुम अपने बच्चे के साथ बॉन्ड कैसे बनाओ, पर अगर आपको फिर भी मेरी पर्सनल टिप्स देखनी है तो उसको वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बॉन्ड बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन अपने बच्चे के साथ ही चिपक के रहो। बॉन्ड बनाने का ये मतलब है कि जितनी देर आप उस बच्चे के साथ हो, मेंटली, फिजिकली और अवेयरनेस के साथ आप उस बच्चे के साथ ही हो। आपको लग रहा होगा कि मैं करती थी ऐसा, जैसे मैं जब उसे ब्रेस्ट फीड कराती थी तो मैं फोन भी यूज कर लेती थी, पर मुझे ये लगता है कि शायद बच्चों को बहुत जल्दी समझ आ जाता है जितना हमें लगता है। रितांशी साल की भी नहीं हुई थी और एक दिन उसने मेरे हाथ से मेरा फोन लिया और एकदम से फेंक दिया, और मैं सच में बहुत शॉक हो गई थी कि 1 साल से कम एज का बच्चा भी ये चीज समझ रहा है कि मम्मी मेरे साथ है तो 100% मेरे साथ होनी चाहिए। और मुझे ये चीज मतलब उस दिन के बाद से रियलाइज भी हो गई थी। आज मैं और हिदांशी साथ होते हैं, मैं उसके साथ 10 मिनट भी होती हूँ तो मैं 100% फोकस के साथ उसी के साथ होती हूँ, उसकी बात सुनती हूँ, उससे उसके स्कूल का दिन पूछती हूँ, आज आपका दिन कैसा गया। सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, स्कूल या कहीं से भी आने के बाद, वो तीनों टाइम सबसे पहले मैं उसके पास रहूं। सुबह उठते ही वो मेरे साथ सोती है। रात को सोने से पहले हमने एक रिचुअल बना रखा है जिसमें हम गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और 2-3 चीजें पूरी करते हैं। वो एक अलग वीडियो बन सकती है, वो इतना लंबा एक रिचुअल है। और मैं आपको बता दूं बहुत प्राउडली इस चीज को कि मेरी डॉटर को 1-1.25 साल की होने से पहले ये दोनों चीजें आ गई थी, क्योंकि इस रिचुअल को फॉलो करने की वजह से मैं उसे इतना सब कुछ सिखा पाई। अगर आपको ये पूरा रिचुअल जानना है मेरा तो मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी, पर उसके लिए मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताएं कि मैं क्या रिचुअल फॉलो करती हूँ, ये आपको जानना है। आपका बच्चा आपको मिरर करता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चे के सामने क्या प्रोजेक्ट करते हो। अगर आप उसे मार के ये समझा रहे हो कि मारना अच्छी बात नहीं है तो आपका बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। अगर मान लो आप उसे ये समझा रहे हो कि चिल्लाना अच्छी बात नहीं है और ये चीज आप खुद चिल्ला के उसे बोल रहे हो तो आपका बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि मम्मी तो मुझ पे चिल्ला सकती है पर मैं नहीं चिल्ला सकता। ये चीजें डीप डाउन जाके इतनी इफेक्ट करती हैं कि बच्चों को मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, और यही बच्चे फिर हमारी और आपकी एज में थेरेपीज ढूंढ रहे होते हैं। इमोशनल अब्यूज, ये पॉइंट बिल्कुल लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, और ये सबसे जरूरी पॉइंट है। आपने कभी वो मदर्स के बारे में सुना होगा, या मे बी आपके मदर ऐसी हो सकती हैं, सॉरी टू से, जो हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम का रीजन आपको बना देती हैं, नोइंगली और अननोइंगली।
आपका एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके घर में आपके पर्सनल इश्यूज कोई प्रॉब्लम है और आप उस छोटे से बच्चे से अपना दिल हल्का करने के लिए सही सारी बातें शेयर कर रहे हो, सबसे पहली बात जो उसे रियलाइज होगी वो ये होगी कि जिस बंदे के बारे में आप बोल रहे हो वो बंदा गंदा है, वो बंदा गलत है, चाहे वो उसकी दादी हो सकती है, उसके पापा हो सकते हैं। आपने उस टाइम पे बोल के अपना दिल हल्का कर लिया, पर उस बच्चे के लिए वो पर्सन हमेशा के लिए विलन बन गया, क्योंकि उसने उसकी मॉम को रुलाया है या परेशान करा है। देखो कुछ केसेस में ये चीजें होती हैं कि बच्चों को पता होना चाहिए, एनवायरनमेंट पता होना चाहिए, पर यार 2-4 साल के बच्चे को आई गेस ये सब चीजें नहीं पता होनी चाहिए। हमारे भी घर में कोई क्लैशेस होते हैं, हमारी भी कभी लड़ाई होती है, मैं और मेरे हस्बैंड भी कभी आपस में एकदम से चिल्ला देते हैं गलती से, तो और अगर वो सामने है तो हम उसे बोल देते हैं कि मम्मा पापा बात कर रहे हैं, और हमारे एकदम से जैसे ध्यान आता है ना कि वो सामने बैठे हैं या मे बी वो आसपास है, हमारी आवाज धीरे हो जाती है दोनों की। ये एक कॉन्शियस एफर्ट है। आपको बीइंग अ मदर आपको क्या करना है, अपने पर्सनल ग्रजेस, पर्सनल इश्यूज, लड़ाई कलेश कलह अपने बच्चे के साथ शेयर नहीं करना, किसी के बारे में बिचिंग नहीं करनी कि मैं तो तेरे पापा के साथ रहना नहीं चाहती पर तुम हो गए हो, तुम हो इसलिए मैं रह रही हूँ। ऐसी लाइन्स आपने बहुत सुनी होंगी। मैंने भी अपने नोन्स में कई लोगों को देखा है जो अपने बच्चों के साथ ऐसी बातें करते हैं कि मैं तेरे फादर के साथ रहना नहीं चाहती बट तुम हो, बच्चे हो, या मेरी 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, इस वजह से मैं हूँ, नहीं तो मैं आपके पापा को या आपकी दादी को या जो भी है मैं चली जाती यहाँ से। उस बच्चे को आप ये मैसेज दे रहे हो कि उसकी गलती है, उस वजह से उसकी मम्मी परेशान है। इस चीज को इस एंगल से सोच के देखोगे तो आपको ये लगेगा कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया अपने बच्चे के लिए। एक वो उस बंदे से नफरत करने लग जाएगा, दूसरा वो अपने आप को गिल्ट देने लग जाएगा कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ इसलिए मेरी मम्मी सफर कर रही है। और ऐसे बच्चों को जब इमोशनली ऐसा अब्यूज करा जाता है तो उनके 2 माइंडसेट निकलते हैं, या तो सारे जो भी ब्रह्मांड में गलतियां हो रही हैं वो मेरी वजह से है, तो उनके लो सेल्फ एस्टीम के इश्यूज बहुत हो जाते हैं, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंट्रोवर्ट होना, किसी के साथ बात ना कर पाना और अपने पर्सनालिटी इश्यूज के साथ डील करना। दूसरे तरीके के लोग हीरो माइंडसेट के बन जाते हैं कि अब मैं लड़का या लड़की दोनों की बात कर रही हूँ, जैसे ही मैं बड़ा हूँगा मैं अपनी मदर को या जो भी बंदा उसके आगे रोया है, किसी केसेस में इन लॉज भी टॉर्चर करते हैं कि तेरी मम्मी ऐसे है, देख ये गलत है, ये गलत है। तो जो भी वो बंदा विक्टिमाइज है उसकी नजरों में, वो उसके लिए दुनिया जीतने को तैयार हो जाता है। ऐसे ही लोग कभी कभी ममाज बॉय बनते हैं, ऐसे ही बच्चे कभी कभी अपनी वाइफ तक के साथ गलत कर देते हैं बड़ा होके अपने पेरेंट्स के कहने पे। आप वर्किंग हो या हाउसवाइफ, हस्बैंड अपने लेवल पे सब कुछ कर रहे हैं, हस्बैंड प्रोवाइडर्स होते हैं, वाइफ प्रोवाइडर भी बनने की कोशिश करती हैं, बट द थिंग इज कि वो नेचुरली नर्चर्स होती हैं। तो हमें अपना बच्चा भी देखना है, अपना घर देखना है, आप वर्किंग हो तो जॉब देखनी है, वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी है, अपनी फैमिली इश्यूज को, मेंटल हेल्थ इश्यूज को, हर चीज को केटर करना है। उस चीज के लिए आपको फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। देखो लोग कुछ भी बोलते रहें, कुछ भी होता रहे, बट द थिंग इज आपको अपने आप को काम और स्टेबल रखने के लिए किसी न किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी के साथ जुड़ना पड़ता है। चाहे वो आप अपनी सिर्फ सांसों पे ध्यान दे रहे हो, इसमें रिलीजन इंक्लूड नहीं कर रही, मेडिटेशन इज फॉर ऑल, ठीक है, कोई भी कर सकता है, कोई रिलीजन का भी हो वो सब कर सकते हैं। ठीक, आप थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो, थोड़ा अपने आप को, अगर आप हाउसवाइफ हो तो मेंटेन करके रखो। इन शॉर्ट आपको अपनी सेल्फ केयर पे ध्यान देना चाहिए। देखो मैं यहाँ प्रमोशन नहीं कर रही, पर मेरे कुल मिला के 2 चैनल्स हैं। एक ये है जिसपे पेरेंटिंग की टिप्स
मदरहुड की जर्नी, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, और दूसरा है जिसमें मैं सब कुछ शेयर करती हूँ कि मैं अपनी जॉइंट फैमिली, अपना सब कुछ, अपना सेल्फ केयर, अपना फिजिकल केयर, अपना सेल्फ टाइम, ग्रोथ, कैसे सब कुछ डिवाइड करती हूँ। उस पर मैं जल्दी ही एक सीरीज़ ला रही हूँ जो कि है सेल्फ केयर सीरीज़। अगर आपको देखनी हो, आप इंटरेस्टेड हो, तो नीचे चैनल का लिंक है, आप जाके वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे हम सब कुछ बात करते हैं, फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ ओरिएंटेड कंटेंट, लेडीज़ के लिए ही। ठीक है, बहुत ही छोटी और बहुत ही इजी वीडियोस, और आई होप आपकी वो हेल्प भी आएंगी। ज़रूर चेकआउट करना। मैं टॉपिक पे आती हूँ। टॉपिक है हमारा कि हमें सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम स्टेबल हैं तभी जाके हम अपने बच्चे के साथ एक स्टेबल तरीके से उसका बचपन जी सकते हैं, हम उसे नर्चर कर सकते हैं। इन केस अगर हम मेंटली, फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम है, मेरे को भी पीछे स्पाइन में बहुत दिक्कत थी, तो मैं हृदयांश के साथ गोद में उसे नहीं ले सकती थी, तो मेरे को बहुत बुरा लगता था जब वो मुझे बोलती थी। इससे ना हमारे को ना एक टेंशन भी होती है यार, कि हम अपने बच्चे को ना टू द मैक्स अपना दे नहीं पा रहे। आप अपने लिए आधा घंटा निकालो, आप बच्चे के लिए 2 घंटा निकाल पाओगे। आप अपने लिए 5 मिनट भी नहीं निकालोगे तो आप बच्चे की तरफ, बस जब वो सो रहा होगा ना तब आप सोचोगे यार आज का दिन मैंने इसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, चलो मैं कल का पक्का करूंगी। और वो कल कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप मेंटली ही तैयार नहीं होगे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने के लिए। अपनी एनर्जी को बढ़ाओ, उसके लिए आपको अपने आप पे ध्यान जरूर देना होगा। ये सारी चीजें हम बचपन से नींव डालते हैं। पॉजिटिव पेरेंटिंग का ले दे के ये मतलब है एक बैलेंस बनाए रखना उन गलतियों में जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ करी है, और हम आगे अपने बच्चों के साथ जानते बूझते या अनजाने में करने वाले हैं। लगी तो इस वीडियो को हाइप जरूर करना, HYPE, हाइप। हाइप आजकल एक यूट्यूब का नया फीचर आया है जिससे आप इस वीडियो को हाइप करोगे और इसकी वीडियो की रैंकिंग अच्छी होगी और लोगों के पास ये जल्दी जाएगी। अगर आपको अच्छी लगती है हाइप, और लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सेल्फ ग्रोथ के लिए आप मेरा दूसरा चैनल देख सकते हो। थैंक यू, बाय बाय एंड नमस्ते।